हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बम। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम एम्फीबिया को स्टडी करेंगे। ठीक है। सो एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया एक वर्टिब्रेट है। तो इस वीडियो में हम एम्फीबिया के रिगार्डिंग क्या स्टडी करना है हमें। एक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स। पेरेंटल केयर जो एम्फीबिया में होती है उसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पेरेंटल केयर की। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जनरल फीचर्स में हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो एम्फीबिया है, हमने सुना होगा एम्फीबिया को, बॉटनी अगर हमने पढ़ी है तो बॉटनी में भी आता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, बॉटनी में आपने सुना होगा ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है जी। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस को प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स में? बिकॉज इसका क्या होता है, डुअल मोड होता है। यानी जो ब्रायोफाइट्स में प्लांट्स होते हैं, लाइकन्स हुआ, सॉरी लाइकन्स नहीं, रिवर वॉर्ड्स हुए, हॉर्न वॉर्ड्स हुए, मॉसेस हुए, हैं वे टेरेस्ट्रियल। ठीक है, लेकिन जो वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं डुअल मोड ऑफ लाइफ वहाँ भी है ना। तो इसी बेस पर उन्हें क्या किया जाता है कि एम्फीबियंस हैं किसके? प्लांट किंगडम के। ये तो ही ब्रायोफाइट्स की बात। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं एम्फीबियंस को, जो रियल एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस में क्या है, इन्हें हम डुअल मोड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही निर्भर नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं। बिकॉज इनसे पहले जो फाइलम है, इनसे पहले जो क्लास पढ़ती है वो क्या पढ़ती है? पाइसेस पढ़ती है। ठीक है, वो टोटली किस में रहता है? वाटर में रहता है, एक्वाटिक हैबिटेट होता है। तो उसके बाद ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जो कुछ वाटर से लैंड पर आए। ठीक है, तो कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक ऑर्गेनिज्म तो था नहीं, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कुछ और सब में जो इवोल्यूशन होता है डिफरेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो एक्वाटिक रह गए, कुछ ऐसे हैं जो सेमी एक्वाटिक हैं, यानी वाटर में भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे, और कुछ हैं सिर्फ जो टेरेस्ट्रियल में रहता है। बट फर्टिलाइजेशन के लिए पानी ज़रूर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, एम्फीबियंस है डुअल मोड ऑफ लाइफ। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैसे हैं। कार्निवोरस हैं और कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी ये अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी कांस्टेंट नहीं रख सकते। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें, हम खुद ह्यूमंस को देखें, तो हमें हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, तो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है खुद से। सर्दी है, गर्मी है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, बट जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पर्कुलोथर्मस होते हैं, उनके अंदर उन्हें टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ता है, अपने हैबिट्स ऐसी बनानी पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सन बाथ लेते हैं, मतलब ये है ना, सूरज के सामने अपनी बॉडी को रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो ये सब इन्हें काम करने पड़ते हैं, खुद से इनकी बॉडी सेल्फ रेगुलेट नहीं करती टेम्परेचर को। ठीक है, तो है कोल्ड ब्लडेड। अगर बॉडी की बात करें, बॉडी डिवाइडेड होगी हेड में, ट्रंक में। ठीक है, अब टेल भी प्रेजेंट हो सकती है, कुछ में टेल प्रेजेंट होगी, कुछ में टेल प्रेजेंट नहीं होगी, ये हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें लिम्स जो होंगे, लिम्स 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे, टेट्रापोड्स कह रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर मतलब लिम्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, जैसे जनरल फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया जाता है। अब हमेशा बिकॉज प्योर लाइन नहीं खींच सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ फीचर्स किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ऐसे होंगे जो है एम्फीबियंस में, लेकिन औरों के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम ये काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे स्टडी करेंगे। तो ऐसे लिम्स प्रेजेंट होते हैं यूजुअली 2 पेयर्स। ठीक है, 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब प्रेजेंट होता है। अगर आप फ्रॉग का एग्जांपल लो, लेकिन लिम्बलेस भी होते हैं अगर आप जो ब्लाइंड वॉर्म होता है इक्थियोफिस, उसका एग्जांपल लोगे तो। ठीक है जी, टोज प्रेजेंट होते हैं, 4 to 5 टोज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पेंटारेक्टाइल कह देते हैं। कम भी हो सकते हैं इससे। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो फिर कौन से फिन्स प्रेजेंट होंगे? अगर होंगे तो मीडियन फिन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट ही हो, एब्सेंट भी हो सकता है। स्किन की बात करें तो स्किन कैसी होती है? स्किन सॉफ्ट होगी, मॉइस्ट होगी, ग्लैंडुलर होगी, यानी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, स्किन चिपचिपी सी होगी, क्योंकि जो ग्लैंड्स है ना, ये सिक्रीशंस करेंगे अपने। ठीक है, तो स्किन थोड़ी सी स्लाइमी लेयर होगी स्किन पर। ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते यूजुअली। क्लियर, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जिसमें जो स्केल्स होंगे वो स्किन में एम्बेडेड होंगे। ठीक है जी, और इसी वजह से हम जब स्केल्स एब्सेंट हैं, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि क्लॉ, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, और डिजिट्स जो होती हैं वो क्लॉलेस होते हैं, यानी नाखून नहीं होते इन पर।
पिगमेंट, और इनकी स्किन पर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें बड़े बड़े कलर देते हैं, जैसे फ्रॉग में देखा होगा क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रीनिश कलर देते हैं इन्हें। और जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा, ऑब्वियस सी बात है। माउथ की अगर हम बात करेंगे, माउथ लार्ज है और एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका में टर्मिनेट करेगा। अभी जो क्लोएका होता है ये मैमल्स में एब्सेंट होता है, बट क्लोएका है क्या ये, कि जहाँ पर यूरोजेनिटल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग और जेनिटल ओपनिंग दोनों ही एक ओपनिंग में ओपन करें तो उसमें क्या कहते हैं, क्लोएका, ठीक है। ये पहले प्रेजेंट होती थी, अब प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है जी। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन लंग से होता है, स्किन से हो सकता है या फिर माउथ लाइनिंग से हो सकता है, ठीक है। इवन जो फॉर्म्स होती हैं, क्या कहते हैं, लार्वल फॉर्म्स होते हैं, बिकॉज इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जो लार्वा फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन पानी में है तो वहाँ पर डेवलपमेंट होकर लार्वा बना हुआ, लार्वा भी पानी में है, ठीक है। तो इसलिए इस लार्वा पानी में है, ठीक है, तो वहाँ पर उसे गिल्स चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है जी। और कुछ में स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। अगर लार्वा की बात करें तो इसे हम कहते हैं टेडपोल लार्वा। लार्वे का नाम क्या होता है, टेडपोल लार्वा होता है, ठीक है जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट की अगर हम बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। साइनस सिनोसिस प्रेजेंट होगा, ऑर्टिक आर्चेस 1 to 3 पेयर्स होते हैं, और रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इतनी डिटेल्स जनरली पूछते नहीं, बट स्टिल अगर कभी पूछ ली जाए किसी MCQs में, ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइनस सिनोसिस ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं जो पूछते हैं, ठीक है। मेन तो बात है कि हार्ट 3 चैम्बर्ड है, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम पर क्वेश्चन बन जाता है, जैसे किडनी जो होगी, किडनी मीजोनेफ्रिक होगी, ये पूछ लेते हैं, मेटानेफ्रिक देकर कन्फ्यूज़ कर देते हैं। एम से तो याद आता है, बट मेटानेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक इसमें बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो याद रखना किडनी मीजोनेफ्रिक है किसमें, एम्फीबियंस में, जबकि मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। एक्सक्रीशन वही होगा यूरियोटैलिक, ठीक है। कभी कभी किसी में एमोनोटैलिक भी हो जाता है। इसका फंड एक्चुअली ये होता है कि जैसे फिशेज है वहाँ पे एमोनोटैलिक होता है, क्यों, बिकॉज जो अमोनिया है जब वो एक्सक्रीट आउट होता है तो उसका तो वाटर की जो अमाउंट एक्सक्रीशन की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जिस तरह यूरिया और यूरिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशीज़ लैंड पर रहती हैं, उन्हें क्या करना है, वहाँ पानी की बचत करने हुए, वो पानी में नहीं है सारा टाइम, ठीक है। तो वे क्या जनरली सिक्रीट करते हैं, मतलब मैं आपको नेचर का बता दूँ, नेचर ने किस तरह से बनाया है, क्यों कुछ यूरिया सिक्रीट करता है, बिकॉज वहाँ पर पानी कम है तो यूरिया, ताकि पानी का लॉस कम हो। और जो ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं, जैसे फिशेज़ होती हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर एमोनिया सिक्रीट करते हैं, क्योंकि पानी बहुत है, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन होता रहता है, पानी बहुत अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं लार्वल फॉर्म्स की। जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर और कुछ एक्वाटिक एडल्ट्स में भी लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्या है, सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है जी। सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी डायोसिस है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। और मेल के अंदर इंपॉर्टेंट है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, इसमें भी आपको एक्सेप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। बट मेल्स के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है, और एब्सेंट होते हैं इस वजह से फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, ठीक है, पानी में होगा, बिकॉज जब कोई इंसर्टिंग ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जनरली पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए एक्सटर्नल, वो भी मोस्टली, ठीक है। इसकी भी एक्सेप्शन है, जैसे सैलेमेंडर हो गया और स्थियोफिस हो गया, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, ठीक है जी। अगर हम बात करें जिसमें इंटरनल होगा तो वहाँ पर कैसा होगा, ज़्यादातर ओवीपेरस होगा, एगली। और जो सैलेमेंडर होता है वो कैसा होता है, विविपेरस, यानी उसमें यंग वन से बर्थ होता है डायरेक्टली। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वल फॉर्म्स आएंगी, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा, टेडपोल लाइक लार्वा होता है, और फिर मेटामॉर्फोसिस करेगा और एडल्ट फॉर्म कर देगा। क्लीवेज कैसा होता है, क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है। क्लीवेज 2 टाइप का हो सकता है, तो म्यूरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक। अगर होलोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं तो यानी उसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं, म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बिकॉज यॉक का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है जी। अब हम जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हुआ, हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये हुआ है कि
दो सब क्लासेस में, बिकॉज ये सब क्लास है एम्फीबिया, ठीक है। तो इसमें दो सब क्लासेस में हमने डिवाइड किया है इसे। एक सब क्लास है स्टिगोसिफेलाई, एक सब क्लास है लिसी एम्फीबिया। तो जो सब क्लास है स्टिगोसिफेलाई एंड लिसी एम्फीबिया, तो जो स्टिगोसिफेलाई क्लास है वो कम्प्लीटली क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। यानी इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, जैसे हम देखते हैं जो ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर लिपोस्पोंडिलाई, ऑर्डर लैब्रिंथोडोंशिया, ऑर्डर फाइलोस्पोडिलाई, ये आपको कहीं जगह पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये जो सब क्लास है ना ये टोटली एक्सटिंक्ट है, ठीक है। जब टोटली एक्सटिंक्ट है तो जनरली से पढ़ाया नहीं जाता, बट ये भी अवेलेबल, ये भी है, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे पढ़ते हैं प्लेकोडर्मा ऑस्ट्रैकोडर्मा है, तो वही एक्सीडेंट हो चुके, बट इसलिए स्टडी करता है, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार ये इसका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्योंकि ये जो है ना ये एंसेस्ट्रल हैं, हम आगे जो ऑर्डर्स इसमें स्टडी करेंगे जो प्रेजेंट हैं इस टाइम पर, उनके एंसेस्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेते हैं। और जो नेक्स्ट सब क्लास है वो है सब क्लास लिसी एम्फीबिया, और सब क्लास लिसी एम्फीबिया के अंदर 3 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। 3 ऑर्डर्स हैं। एक है ऑर्डर कॉर्डेटा जिसे हम यूरोडेला भी बोल रहे हैं, एक है ऑर्डर सेलेंशिया जिसे हम एन्यूरा भी बोल रहे हैं, और एक है ऑर्डर जिम्नोफायोना जिसे हम एपोडा भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन्हें हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इनकी फिगर्स भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा सा रीड ले लेते हैं जो एक्सटिंक्ट है उनकी भी, कि स्टिगोसिफेलाई आप देखना ये एक्सटिंक्ट है और प्रिमिटिव है ना, तभी एक्सटिंक्ट भी हो चुके। तो इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी प्रेजेंट होंगी जो जनरल फीचर्स में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ये बहुत प्रिमिटिव है, ठीक है। जैसे लिम्स पंडाडक्टाइल तो हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्किन में स्केल्स प्रेजेंट हैं, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट है, यानी एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। जबकि आज की जो एम्फीबियंस होता है उसमें नहीं मिलता, एक दो में मिल जाता है, जैसे वो होते हैं इक्थियोफिस होते हैं, उनमें स्किल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब हिडन स्किल्स होते हैं स्किन में एम्बेडेड। तो यानी ये एक प्रिमिटिव फीचर है, तो और आपको मॉडर्न एम्फीबियंस में ये कम मिलता है, ठीक है। और ऑर्डर्स तो मैंने आपको बताई थे, जो लैब्रिंथोडोंशिया है, फाइलोस्पोडिलाई है एंड लिपोस्पोंडिलाई, क्लियर। अगर थोड़ा सा याद करना हो तो देख लेना है, इनमें फीचर्स ऐसे हैं कि ये ओल्डेस्ट नॉन टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। बिकॉज इनसे पहले क्या थे, पाइसिस थे, पाइसिस में कोई टेट्रापोड्स नहीं है, फिन्स प्रेजेंट है वहाँ पर, फिन्स है ना। तो उसके बाद जब ये आए तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल आए, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल आने पर फिन्स तो काम करेंगे नहीं, तो लिम्स चाहिए, तो इसलिए इनमें भी एम्फीबियंस में भी कौन से जो लैब्रिंथोडोंशिया है उसके मेंबर्स ओल्डेस्ट नॉन टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर लैंडफॉर्म्स दोनों मिल जाती हैं, और कैसे हैं, क्रोकोडाइल और सैलेमेंडर लाइक, यानी साइज़ थोड़े बड़ा होगा, ठीक है, और टीथ लार्ज होंगे। एग्जांपल आयरोपस, ठीक है, इरियोपस। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट है फाइलोस्पोडिलाई। फाइलोस्पोडिलाई जो होगा ये स्मॉल होंगे, सैलेमेंडर लाइक, वहाँ पर क्रोकोडाइल लाइक बताया तो थोड़े साइज़ में बड़े थे। हेड लार्ज है, फ्लैट है, वर्टिब्रे ट्यूबुलर हैं, ठीक है जी। और दीज आर बिलीव, जो मैं एंसेस्टर्स की कहानी बता रहा था वो क्या है कि ये जो है हम 3 ऑर्डर्स हैं जो अभी भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, एन्यूरा, एपोडा, यूरोडेला, तो इनमें ये एंसेस्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, देखो जैसे जो फाइलोस्पोडिलाई है, ठीक है, ये यूरोडेला और सेलेंशिया इनका एंसेस्टर होगा, ठीक है। जबकि जो लिपोस्पोंडिलाई है क्लास, जो ऑर्डर जो हम आगे ऑर्डर देखेंगे इसके बाद, 3rd ऑर्डर एक्सटिंक्ट वाले में से, तो वो किसका है, वो किसके एंसेस्टर हैं, लिपोस्पोंडिलाई, वो एपोडा के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो कभी हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए, इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर हम बात करते हैं लिपोस्पोंडिलाई की, तो जो मैंने आपको बात बताई, ये स्मॉल लाइक, सैलेमेंडर लाइक हैं, ईल लाइक हैं, और दीज आर एंसेस्ट्रल टू जिम्नोफायोना या फिर एपोडा, ठीक है। एग्जाम्पल्स गिवन है आपको। अब हम बात करते हैं लिसी एम्फीबिया सब क्लास की जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, क्लियर। अगर वो आप नहीं भी लिख के आओ ना तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। और ये है, ये मॉडर्न एम्फीबिया होंगे, ठीक है, कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता, टीथ स्मॉल होते हैं, सिंपल होंगे, 3 ऑर्डर्स में सब डिवाइडेड है, जिम्नोफायोना, एपोडा, कॉर्डेटा, यूरोडेला, सेलेंशिया या फिर एन्यूरा। तो हम बात करते हैं जिम्नोफायोना की। अब जैसे वहाँ पर भी वे प्रिमिटिव थे, ऐसे यहाँ पर भी जो जिम्नोफायोना है वो प्रिमिटिव हैं थोड़े, ठीक है। इसलिए हमें क्या मिलेंगे, हमने कहा लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और लिम्स किससे जुड़े होंगे, लिम्ब गर्डल से जुड़े होंगे, है ना, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल।
तो जब लिम्स ही नहीं है तो लिम्ब गर्डल्स का क्या काम, तो लिम्ब गर्डल्स एब्सेंट होते हैं और लिम्स भी प्रेजेंट नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। तो जनरल करेक्टर से थोड़ा सा डेविएशन है, प्रिमिटिव साइड है ये। ब्लाइंड होते हैं, वॉर्म लाइक होता है, फिगर में क्लियरली में दिख रहा है, ठीक है। इनके अंदर पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और टेल शॉर्ट होती है, ठीक है, या फिर एब्सेंट भी हो सकती है टेल इनके अंदर, और स्किन में डबल स्किल्स एम्बेडेड होंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो डेविएट करिए जनरल करेक्टरिस्टिक्स से, एक्सेप्शंस हैं। और मेल्स में क्या है, अब हमने कहा था कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होता है, ठीक है, और उसी का एक रीज़न है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है। बट हमने बात बताई थी कि सैलेमेंडर में और इक्तियोफिस के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। तो याद रखना एटलीस्ट इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रोट्रूजिबल, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यूरोडेला या फिर कॉर्डेटा की। तो यूरोडेला के अंदर क्या कहानी है कि लेजर्ड लाइक होते हैं, हमें दिख रहा है फिगर में, ठीक है। दिस आर लेजर्ड लाइक एम्फीबियंस एंड द डिस्टिंक्ट टेल इज प्रेजेंट। लिम्ब 2 पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 4 लिम्स और हिंड लिम्स, और स्किन में स्केल्स नहीं होंगे, स्किन मॉइस्ट है, ग्लैंडुलर है। गिल्स परमानेंट होंगे या फिर लॉस्ट हो जाएंगे एडल्ट्स में, ठीक है। और जो मेल्स हैं, मेल्स में कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि जनरली गिल्स जो, बिकॉज देखो ये क्यों कहा गया है, बिकॉज सैलेमेंडर टेरेस्ट्रियल है जबकि ईल स्टिल, लार्वल फॉर्म्स भी एक्वाटिक थी और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी एक्वाटिक ही जो एडल्ट फॉर्म्स है वो भी एक्वाटिक ही रहेंगे। तो वहाँ पर गिल्स परमानेंट बने रहेंगे बिकॉज उससे उन्हें पानी में रहना है, ठीक है। बट सैलेमेंडर जो होगा वो एडल्ट फॉर्म टेरेस्ट्रियल होती है। फिर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल सैलेमेंडर, कॉन्गोइल एंड मड पपी, ठीक है। और फिर आता है सैलेंशिया, जो लास्ट ऑर्डर है इसका। सैलेंशिया में जो टेल्स जो होती है वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। एडल्ट्स में टेल्स एब्सेंट होती हैं, और जो हिंड लिम्स हैं वे लिपिंग के लिए और स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं। आपको फ्रॉग का पता होगा, फ्रॉग कूदता रहता है इधर से उधर उसके हिंड लिम्स की वजह से, ठीक है। हिंड लिम्स बड़े बड़े पावरफुल होते हैं उसमें, तो लिपिंग और स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स में गिल्स एब्सेंट होते हैं, और आईलिड्स जो होती हैं वो वेल फॉर्म्ड होती है, आईलिड्स प्रेजेंट होंगी, स्किन स्केल लेस होगी, ठीक है, दिख रहा है हमें, स्किन स्मूथ होती है, टूथलेस होते, टूथ नहीं होते इनमें, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल जो है वे बॉनी है, ठीक है, और रिब्स एब्सेंट हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहती है हमेशा, ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होगी। इंटरनल किस में थी, सैलेमेंडर में, इक्तियोफिस के अंदर, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एलाइट्स है जैसे मिड वाइफ टोड, ठीक है, राना कॉमन फ्रॉग, रैकोकार्पस ट्री फ्रॉग, बफो कॉमन टोड, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉग के भी तो कितने टाइप हैं, ठीक है, टोड और फ्रॉग में भी डिफरेंस होता है। हाइला ट्री टोड, क्लियर। सो यहाँ पे आपकी जो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, जो लोग करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। जो पेरेंटल केयर है इन एम्फीबिया उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नंबर सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।